आज हम देखेंगे PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको हमने काफ़ी बार मेंशन करा हुआ है इन आपका इरिगेशन वीडियोस, इन क्रॉपिंग पैटर्न की अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न है, देन ड्रिप इरिगेशन को लाना है। सो वी हैव मेंशन दिस स्कीम। तो आज इसको थोड़ा डिटेल में इसके पॉइंट्स लिख लेंगे सो दैट आपको याद रहे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट, इट इज़ एम्ड। तो इसकी जो एम है, इट इज एट ब्रिंगिंग मोर नेट सोन एरिया। सो मोर NSA, हमने जस्ट अभी NSA पढ़ा है इसकी प्रीवियस वीडियो में, NSA अंडर इरिगेशन फैसिलिटी। सो मोर NSA अंडर इरिगेशन। और ऑल्सो हम इसमें लिख सकते हैं इट परफॉर्म्स बेस्ड फंड्स डिस्बर्सल। सो इसका कहना है कि इसकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिसबर्सल होना चाहिए फंड्स का, तो फंड्स टू बी गिवन एज पर परफॉर्मेंस बेस्ड कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा स्टेट वाइज, रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको जितने हम फंड्स दें। वी शुड प्रमोट एटलीस्ट 10% ऑफ कमांड एरिया। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं अंडर इरिगेशन कि 10% ऑफ CA कमांड एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन। अब कमांड एरिया का मैं फिर से बता देती हूँ, इवन दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट, कि कमांड एरिया वो एरिया जिसपे कोई इरिगेशन की सुविधा की फैसिलिटी बना रखी है, जैसे कोई डैम है, कुछ ऐसी पाइपलाइंस है कि वो इरिगेशन उसको हो सकता है। तो 10% ऐसे एरिया का ड्रिप इरिगेशन से करो। अब परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि जो PMKSY की आउटलाइंस है कि मोर NSA, तो कोई अगर रीजन है जो ज़्यादा NSA लेके आ रहा है या ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा फॉलो कर रहा है, ज़्यादा कमांड एरिया को ड्रिप से इरिगेट करवा रहा है, तो हम बोलेंगे वो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में अच्छा कर रहा है और उसका आउटपुट कितना आ रहा है, एग्रीकल्चरल आउटपुट। मोर पॉइंट्स वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सब सरफेस एंड ऑल्सो, मतलब सब सरफेस मतलब ग्राउंड के ऊपर, एंड अंडरग्राउंड भी, तो ये दोनों की बातें कर रहा है। अंडरग्राउंड एक्विफर्स, तो एक्विफर्स बनाने हैं हमें, वाटर स्टोरेज के उससे इम्पॉर्टेंट है। और ये हमने डिस्कस करा था कि जो सब सरफेस है अंडरग्राउंड एक्विफर्स है, ये मनरेगा वर्कर्स से, रेगा वर्कर्स से बनाना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके चलते हुए। फिर इसमें और पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे हो गए, वी कैन राइट प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड सर्विसेज, सो गिविंग एक्सटेंडेड सर्विसेज, वी कैन गिव एक्सटेंडेड सर्विसेज टू फार्मर्स ऑन हाउ टू यूज या मैक्सिमाइज रेनफॉल वाटर। तो उनको साइंटिफिक वे के एक साइंटिफिक आउटलेट देने के लिए कि कैसे आप अच्छी अपनी कर सकते हो फसल वगैरह। देन ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा, कि जो PMKSY है जो हम अभी देख रहे हैं, इट हैज सबस्यूम्ड व्हाट ऑल, कुछ स्कीम्स इसके अंडर अब मर्ज कर दी गई है, जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। So integrated watershed management program. Then we have on-farm water management. So on-farm water management, farm में ही on-farm है ये. Then we have accelerated irrigation benefit program. So accelerated irrigation benefit program. तो ये सारे programs are under PMKSY. पहले ये अलग अलग थे। अब इसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स वी कैन राइट सम। एक तो है कि इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। देन वी हैव अंडर दिस स्ट्रेंथनिंग द फार्मर्स इनकम बाय डबलिंग इट, तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, एक ये पॉइंट हो गया।
देन वी हैव मतलब 2x बना देना, डबलिंग करनी है. सो स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. तो स्ट्रेंथनिंग SG स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी. अब एक क्वेश्चन इधर, फूड सिक्योरिटी कमज़ोर कैसे हो रही है? क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो पहले के जनरेशन में थे, लैंड फ्रैगमेंटेशन के चलते अब उनकी लैंड छोटी हो रही है, दे आर बिकमिंग स्मॉल फार्मर्स, और स्मॉल फार्मर्स कांट सपोर्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द इंटायर कंट्री. So that's all for under PMKS.